क्यों इस आंदोलन में लगातार हिंसा का प्रतिकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं? भाई ये तो जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं इस समय टिकैत साहब, उनको सोचना चाहिए ना। जो अरे अभी तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था टिकैत साहब का चैनल पे एक, तो वो तो कहते ठीक कर देंगे। अब जब उनकी सोच ऐसी कि उनको ठीक कर देंगे और सुधार देंगे, ये भाषा तो लोकतंत्र में उचित नहीं है। एक तरफ आप उन मंत्री के बयान को कहते हैं कि ये भाषा उनकी गलत है, जो अजय मिश्रा साहब ने बोली कि ठीक कर देंगे सुधार देंगे, और आप भी इधर चैनल्स पे बैठ के ठीक कर देंगे सुधार देंगे बक्कल उखाड़ देंगे, ये सब क्या है? तो ये जनता को समझना चाहिए। और जो 84 में हुआ, जिस तरह से हिंदू और सिखों में दरार डालकर इस तरह से लड़ा दिया गया, भीषण नरसंहार हुआ और तमाम लोगों की बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, गुरुद्वारों पे अटैक हुआ, तमाम संपत्ति का नाश हुआ। क्या चाह रहे हैं ये लोग कि फिर से वही हो जाए, दोबारा वो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएं? भाई जिस हिसाब से समाज को बांट करके सिखों का एक भयावह दृश्य दिखाया जा रहा है, भाई आप क्या किसी को डरा देंगे? डरा के रखेंगे? ऐसा नहीं है ना। एक छवि जो इंसानियत की मूरत कही जाती है सिख, कि भाई ये दयावान है, साधु इंसान है और सहायता करने वाले लोग हैं। हमने कोरोना में संदेश भी दिया अपने सरदार जी लोग, हाँ जी लग जाता है। अब आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ भी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, डराएं। भाई कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ठीक है ये 1.5 साल तक इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, तो सब्र करें, इंतजार करें, देखें कि अब उस समय भी देखा जाए 84 में भी इस तरह से किसी एक विशेष व्यक्ति को नेता बना दिया गया। वो नेता इतना ज़्यादा आगे, उसको शक्तियाँ मिल गई कि वो एक मंदिर में, एक गुरुद्वारे में शरण ली, तो वो भी गलत था। देखिए भाईचारा किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ही शुरुआती स्तर पे जितना कंट्रोल कर लिया जाएगा उतना ही हमारे समाज के लिए, हमारी भारतीय परंपरा के लिए और हमारे अमन चैन के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये स्थितियाँ किसी भी तरह बिगड़ गई, आगे बढ़ गई, तो फिर दिक्कत होगी। माननीय मुख्यमंत्री साहब के बारे में, अब इस आंदोलन को रोक देना चाहिए। भाई किसान आंदोलन तो रुक जाना चाहिए। अब इस आंदोलन का कोई, जिस हिसाब से ये अपना दिशाहीन हो के एक हिंसक होता जा रहा है, अगर ये आगे बढ़ा तो मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक परिणाम लाएगा। और लेकिन ये इतना आसानी से रोकने नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग विकृत मानसिकता के हो जाते हैं, जिनका मनोस्थिति निहित स्वार्थ पे केंद्रित हो जाती है, वो लोग सिर्फ अपना अपना भला सोचते हैं कि उनका भला कैसे हो, उनको फेम कैसे मिल जाए या उनका कैसे लाभ हो, और वो निश्चित रूप से अब चुनाव का भी माहौल है, इसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय ऐसे लोगों के साथ जो कि जरा भी हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, मैं अपने समाज को लेके, किसी अन्य समाज से लेके, किसी भी जाति का हो, अगर वो हिंसा में है तो उसको, उसके साथ फिर कड़ा एक्शन होना चाहिए। कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए सर, क्यों इस आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? लोग पूछ रहे हैं, जब इतनी चीज़ें हो गई तो आप क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? भाई सरकार तो शुरुआत से ये चाह रही थी कि ये बातचीत से हल निकल आए। भाई माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कई चरणों में वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन आगने वाला, जब सामने वाला जिद करके बैठा, मैं तो बात मानूंगा नहीं, मुझे तो इस चीज़ को लिंगर ऑन करना है, बढ़ाना है। और किस उद्देश्य से बढ़ाना है? भाई अगर तुम एक किसान आंदोलन करते हो तो चुनाव में क्यों जाते हो? जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हो वहाँ वहाँ क्यों पहुँचते हो? भाई बंगाल में तुम्हारा क्या काम था? बंगाल में तुम क्या करने गए थे? भाई तुम्हारा, अगर तुम्हारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ वहाँ तुम जाओगे, तो इसका मतलब तुम सिर्फ किसी फंडिंग पे सपोर्ट करके चल रहे हो। 11 बार बात करने की कोशिश की गई। इवन जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी का जब 400वां प्रकाश पर्व था, तो प्रधानमंत्री जी बहुत ही सादगी के साथ गुरु तेग बहादुर जी के प्रसिद्ध गुरुद्वारे जो हमारा है रकाबगंज गुरुद्वारे, मत्था टेकने गए और शीश झुका दिया। देश का प्रधानमंत्री जब शीश झुका देता है, एक संदेश देता है कि भाई जो लोग उनके साथ हो, गलत लोगों के साथ मिसलीडेड हो, मिसगाइडेड हो, वो अलग हो जाओ, घर से चले जाओ। लेकिन कुछ लोग अभी बहके हुए, गुमराह है। सर ये भी चीज़ें जनता इस समय पूछ रही है कि लखीमपुर का दुख सारी पार्टियों को दिखा था, सब कूद कूद के गए थे, आपने तस्वीरें देखी होंगी, मगर इस घटना के बाद सारी पार्टियां साइलेंट हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। इसको कैसे देखते हैं, ये जो चुप्पी है? भाई वो तो ये डबल स्टैंडर्ड तो है ही ना। अगर ये डबल, हिंसा जायज़ है, ये हिंसा जायज़, ये तो बहुत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड तो उनकी चली आ रही है। भाई वर्षों से ये लोग यही करते हैं कि एक सिद्धांतवादी राजनीति करें, भाई सबके साथ न्याय की बात करें। इनको किसी भी तरह से ये जो अमन चैन है,
जो सौहार्द है, शांति की भावना है, वो बर्दाश्त नहीं है। और वो येन केन प्रकारेण जो देश में डिस्टर्बेंस करना चाह रहे हैं। मैं ये चीज़ और पूछना चाहता हूँ, भारत में 29 राज्य हैं, साउथ में तमाम राज्य हैं, बाकी देशों प्रदेशों के किसान कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आगे आ रहे? कुछ चुनिंदा प्रदेश ही इसमें क्यों साथ दे रहे हैं? वो उसमें कुछ लोगों को भ्रमित किया गया है। जो मूल रूप से सिख है, सिखिज़्म के फंडामेंटल्स हैं, अगर हम पढ़ें, हम लोग दया, सौहार्द, आपसी भाईचारा की बात भी करते हैं। हाँ, तलवार जहाँ अन्याय के खिलाफ उठानी पड़ती वहाँ उठाई गई थी, लेकिन अब मुगल गए, अब देश में कानून बन चुका है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हो गया। तो अब तलवार का जवाब तलवार से नहीं होगा, अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा। क्या हम दूसरा तालिबान बनाना चाहते हैं? फिर हम किस मुँह से तालिबान की बुराई करेंगे? अगर हम तालिबान को गलत कहते हैं, तालिबान हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, तालिबान की बुराई करते हैं, तो अगर आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और हत्या के बदले हत्या ही करेंगे तो फिर कानून बंद कर देते हैं। आजकल से हम कोर्ट सारी बंद करा देते हैं, वकीलों की प्रैक्टिस खत्म करा देते हैं, सारे विश्वविद्यालय बंद, जो जितने भी विद्यालय हैं जहाँ पढ़ाई होती है कानून की, वो सब बंद करा देते हैं। जब यही होना है तो नहीं हो सकता ना, फिर एक्शन का रिएक्शन ही तो रह जाएगा। फिर ये क्यों कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कोर्ट बने हुए, क्यों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट है? भाई ये इसीलिए ना कि आपको न्याय देने की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आप न्यायालय पे विश्वास रखिए, और जो भी दोषी है, किसी भी समाज का दोषी है, उसको कानून के रहत ही अब इस भारत में न्याय मिलेगा। लाठी के बदले लाठी लाके जंगल राज अगर कोई स्थापित करना चाहता है तो उनको एक कड़ा संदेश अब दे देने का वक्त आ चुका है। तो देश में क्या तालिबानी व्यवस्था लाने की कोशिश हो रही है? निश्चित रूप से ये दोनों ही घटनाएं, चाहे वो लखीमपुर वाली रही हो जो अभी कुछ दिन पूर्व हुई, और जो सिंगू बॉर्डर हुई, ये सब तालिबानी सोच और तालिबानी व्यवस्था को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। इस सोच को तत्काल रोक देना चाहिए, और इस देश के प्रधान को, देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया को एक संदेश देना चाहिए कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और एक्शन का रिएक्शन वाली प्रतिक्रिया या तालिबानी प्रक्रिया करनी है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जाता है जब ये लखीमपुर वाली घटना हुई थी कि सिखों को, मतलब जो उनके नेता है वो कहते हैं मोदी सिखों को पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी सिखों को बहुत पसंद करते हैं, और सिख समाज में उनका एक विशेष स्थान है, और मोदी जी सिखों को महत्व देते हैं। समय समय पे गुरु पर्वों पर आए हैं। सिख समाज का जो मुख्य है प्रतीक चिन्ह, वो पगड़ी वो बांधते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, लंगर छकते हैं। ऐसी तमाम, अगर या तो वो लोग न्यूज़ चैनल्स देखते नहीं है, अखबार पढ़ते नहीं, तो उनको भ्रमित हो जाते हैं। भाई मैं तो रोज़ चैनल्स देखता हूँ, और वो कई बार जमीन पे बैठ के लंगर छके हैं, और जो छकना भी चाहिए, एक परंपरा के अनुसार है। पगड़ी बांधी है, एक हर तरह के गुरुपर्व में जाना, और वो सिखों के प्रति उनके मन में कोई भी गलत भाव नहीं है, समभाव है सबको लेके, और यही समभाव इस समाज को में सौहार्द की स्थापना करता है। एक समाज का तुष्टीकरण जो कि कांग्रेस करती रही है और अन्य पार्टियां करती हैं, और एक समाज को दबाना, तो वो नहीं होना चाहिए। आजकल जो सिख समाज को जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से आगे करके उन्हें कुछ बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी चाल है, जो कि हिंदू और सिख समाज में हम लोग सब मिलके यहाँ, ये जैसे वाटिका है छोटी सी, हम लोग रहते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। तो ये लड़ाने का प्रयास हो रहा है। और ये जो सिंगू, आपको कैसे लग रहा है कि मतलब हिंदू और सिखों को लड़ाने की कोशिश हो रही है? भाई लड़ाने की कोशिश इसलिए हो रही है ना कि आप ये देखिए कि जो आंदोलन जिसका नाम दिया जा रहा है कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है, अभी किसानों में भी बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ, किसान भाइयों से बात करता हूँ, ऐसे किसान भाई मिलते हैं जिनको इसकी कानून के बारे में ABCD नहीं पता। लेकिन कुछ लोग अभी जो साहब जिनकी हत्या हो गई, वो भी, उनका किसानियत से कोई लेना देना नहीं था, वो भी ठीक है, वो वहाँ पर बैठे थे, मजदूर थे। अब वो गए और एक जिन्होंने उनकी हत्या की है, तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, ये गलत हुआ है ना। और कानून के हिसाब से उनको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे समाज से हो या कल को किसी भी समाज से हो, उनको ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए। लड़ाने का प्रयास मैं बात कर रहा था, लड़ाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसान नेता अपने को कहलाते हैं अपने टिकैत साहब, लेकिन हर मामले में देखा जाए, मैं जितना भी फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ टीवी चैनल्स, आपके चैनल्स के माध्यम से, 26 जनवरी की घटना हुई, उसमें भी सिखों को आगे कर दिया गया। अभी लखीमपुर घटना, उसमें भी सिख चेहरे ही नज़र आ रहे हैं, चाहे वो प्रतिक्रिया में हो।
और अभी भी सिख ही आगे आ रहे हैं। तो सिखों का ये जो चेहरा जो कि कहा जाए कि विभत्स और खूंखार चेहरा किया जा रहा है कि वो एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा समाज पर को बहुत त्वरित और घृणित प्रतिक्रिया देंगे, ऐसा नहीं है। सिख गिरे हुए को उठाता है। भाई कन्हैया जी हमारे समाज में हुआ, उन्होंने विरोधियों को भी पानी पिलाया और उनकी सेवा करते थे, तो ऐसी भावना थी। कुछ विषय से हटका जा रहा है, लेकिन सिख समाज ने अभी देखिए कोरोना काल में किस तरह से समाज की आगे आके सहायता की, लंगर खिलाया, सब कुछ किया। तो ये सिर्फ इस समय जो चाल है कि लोगों को गलत बयानबाजी करके क्रिया प्रतिक्रिया और जो विरोधी लोग हैं देकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। चीज़ ये हो रही है कि अब जब से घटना हुई है सिख धर्म को टारगेट किया गया जा रहा है। कुछ लोग तो अफीम बता रहे हैं, कह रहे धर्म तो अफीम की तरह होता है, इसको होना ही नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो जितनी गलत बात इसको कहा जाए, रचना करने वाला भाग है। सिख धर्म एक विचारधारा, अगर कोई भी इसको पढ़ेगा, बहुत ही पवित्र विचारधारा है। यहाँ पर सेवा, सिमरन, सत्संग सब बताया जाता है। नाम जपो, वर्ण छको, किरत करो, ये सब बातें बताई जाती है। यानी अगर आपके पास जितना है अपने पड़ोसियों में बांट के खाओ, हमेशा मेहनत करो, जैसे किरत करो कहते हो, नाम जपो, प्रभु की आराधना करो, सबके भले की विचारधारा। अगर ऐसे कुछ लोग हैं, जैसा कि चैनल्स के माध्यम से जानकारी आ रही है, तो वो भी नादान हुए, भटके, उन्हें खुद नहीं पता। अगर मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा, आए मेरे साथ एक हफ्ता बैठें, गुरुद्वारे चलें और सिख धर्म को स्टडी करें, तो ये उनके विचार भी बदल जाएंगे। जैसे आप सिख वर्सेस हिंदू की बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब ये माना जाए कि एक बार दोबारा से 1984 वाली चीज़ें करने की कोशिश हो रही है क्या किसान आंदोलन के नाम कोशिश तो हो रही है भाई। अब जब किसान वहाँ पर कहाँ से वो बैठे हैं 10-11 महीने से, उनको कहाँ से पैसा आ रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है भाई। कोई भी किसान इतने समय तक कहीं पर एक जगह एकत्र होकर कैसे रह सकता है? कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप 10-11 महीने से अपना कारोबार, अपने घर द्वार छोड़ के बैठे रहोगे। यानी कोई ना कोई सोर्स ऑफ फंडिंग है जो उनको हो रही है और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और श्रीमान जी जो नेताजी हैं टिकैत साहब, आप लोग तो पत्रकार बंधु, आप लोग पता लगाएं उनकी संपत्ति का। जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो तो शायद अभी मेरे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं, लेकिन जो सुनी हुई खबर है कि वो 1000 करोड़ के मालिक हो गए हैं। ऐसा बोलते हैं सब। ऐसा लोग बात कर रहे हैं, चर्चा में है। जो बंदा बैठे बैठाए कुछ किए न बने, संपत्ति बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि केंद्र सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए पूरी, कि इनकी संपत्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। और जब घटना हो रही है तो वो सिखों को आगे कर दे रहे हैं। तो लड़ाने का प्रयास तो है, लेकिन नहीं सकता। हिंदू समाज का एक बड़ा बेटा सिख हुआ करता था और हम लोग नाखून और मांस का रिश्ता, बेटी रोटी बेटी का रिश्ता, हम लोग अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। लड़ाने का मैं हमेशा आप लोगों के माध्यम से आपस में हम मिलकर सेमिनार करेंगे, इस संबंध में पूरा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। निश्चित रूप से हम ये बंटवारा नहीं होने देंगे और जो लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं उनका गलत विरोध करता हूँ। जिसने भी वो घटना की वो भी बहुत गलत है। सिख समाज में का धर्म, गुरु ग्रंथ साहब भी बहुत पवित्र ग्रंथ है। हम लोग लाइव गुरु ने मानते हैं, जीवित गुरु मानते हैं। सारे धर्मों के ग्रंथ पवित्र हैं, चाहे वो गीता हो और अन्य धर्मों, सब पवित्र हैं। अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिक्रिया भी बर्दाश्त नहीं है।